हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम बीएससी फाइनल ईयर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि ये एक से ज़्यादा लेक्चर में हो, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस चैप्टर का या इस टॉपिक का नाम है, आज का जो वीडियो है हमारा वो होगा कैम्बियम के ऊपर। तो नाम तो सुना होगा आपने, कैम्बियम। इसे हिंदी में हम ईधा कहते हैं, ईधा। अब कैम्बियम क्या है, कैम्बियम कैसे काम करता है, कैम्बियम की आवश्यकता क्यों होती है, डाइकोट में कैसे होता है, मोनोकोट में कैसे होता है, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, व्हाट इज कैम्बियम। सबसे पहली बात तो है कि कैम्बियम है क्या। कैम्बियम शब्द आता कहां से है। तो देखो, हम जिक्र कर चुके हैं पहले ही, जब हमने पढ़ाए थे आपको पादपों में विभिन्न प्रकार के ऊतक, जिसमें विभज्योतक जो है, मेरिस्टेम टिश्यू, वो सबसे इंपॉर्टेंट था। तो उसमें हमने बताया था कार्य के आधार पर, तो उसमें एक था प्रोकैम्बियम। प्रोकैम्बियम प्रोकैम्बियम तो देखो, प्रोकैम्बियम क्या है कि इस प्रकार से कुछ सेल्स और उन सेल्स का ये समूह है इस तरह से, और ये सेल ऐसी हैं कि लगातार विभाजन कर रही है। लगातार विभाजन करने वाली कोशिकाओं का समूह है ये, जिसको हम कह रहे हैं प्रोकैम्बियम। कैम्बियम से पहले की प्राक एधा, हिंदी में कहें तो प्राक एधा, उसकी सेल्स हैं। अब ये सेल्स लगातार डिवाइड होती जा रही है। अब मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा कि हम एक सीड का जिक्र करते हैं। जब एक सीड से एक प्लांट बनता है तो 2 से लेकर के और 8-10 दिन तक जमीन के नीचे रहता है। 2 से लेकर, मैंने सबको बताया भाई, कोई प्लांट जो है वो, कोई सीड 2 दिन में उगाता है, कोई सीड 8-10 दिन में उगता है, हो सकता है कोई और ज्यादा टाइम में उगता हो। तो देखो, 2 से लेकर के 8-10 दिन तक वो जो सीड है वो जमीन के अंदर रहता है, भूमि में। पूरा जो भोजन है, जल है, वो सब वहीं से लेता है, क्योंकि वो 8-10 दिन तक किसी प्रकार का फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, केवल जल लेगा। और जल जो है, इनकी जो पानी है H2O, वो जमीन से उस सीड के अंदर अपने आप प्रवेश करेगा। इसका कारण है क्योंकि विसरण और परासरण जैसी क्रियाओं के द्वारा जल जो है वो मृदा से बीज के अंदर आएगा, बीज का आकार बढ़ेगा। बीज का आकार बढ़ेगा, इसका मतलब कि बीज का जो साइटोप्लाज्म है, आपके जो प्रोटोप्लाज्म है, जो जीव द्रव्य है, वो सक्रिय हो जाता है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जीवन के लिए जल बहुत जरूरी होता है। वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है। बीज जो है उसमें पानी की मात्रा कम होती है, तो उसका जो साइटोप्लाज्म या उसका जो प्रोटोप्लाज्म या उसकी जो बायोकेमिकल रिएक्शंस है वो सब रुकी हुई होती है, हेल्ट होती है। लेकिन जैसे ही उसके अंदर पानी बढ़ता है तो सेल में जो साइटोप्लाज्म या फिर हम कहें जीव द्रव्य जो है उसका सक्रिय हो जाता है। सक्रिय होने से उसके जो डीएनए, एमआरएनए, प्रोटीन्स, एंजाइम, वो विभिन्न प्रकार का जो कैस्केड है, यानी कि जो प्रोसेस है, वो पूरा की पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में जब सीड उग रहा है, तो ऐसी कंडीशन में प्लांट के अंदर जो प्लांटलेट बनता है या नवोद्भिद बनता है, उसमें विभिन्न प्रकार के जो ऊतक है, जो टिश्यूज हैं, इसमें रेडिकल है, उसमें प्लियोमिल है ना, जो उसमें मूलांकुर है या प्लांकुर है, वो सब इसके अंदर होते हैं। तो ये सब जो है बार बार विभाजन करते हैं। विभाजन करने के बाद जमीन के अंदर रूट का निर्माण करेंगे और ऊपर की तरफ ये प्लियोमिल यानी कि तने का निर्माण करेंगे। अब आप एक बात सोचिए कि उस कंडीशन का जिक्र करें कि जब पहली बार जाइलम और फिलोएम का निर्माण हुआ होगा, कि पहली बार जाइलम और फिलोएम का निर्माण कैसे होता है। तो वो जो है ना, वो सब होता है प्रोकैम्बियम से, क्योंकि उसमें जो शीर्ष बढ़ रहा है ऊपर, जो जड़ का शीर्ष है या फिर जो तने का शीर्ष है, उसमें विभाजन करने वाली कोशिकाओं के समूह है, जिनको हम कहते हैं मेरिस्टेम या विभज्योतक, और उसमें उपस्थित है प्रोकैम्बियम।
तो प्रोकैम्बियम की सेल्स जो है वो लगातार विभाजन करती हैं और विभाजन करने के बाद फिर नई कोशिकाओं के समूह बनाती हैं। ठीक है, अब इन कोशिकाओं के समूह में होता है डिफरेंशिएशन। तो देखो ये हम उस चैप्टर में जो 3rd चैप्टर हमने पढ़ाया था उसमें हम जिक्र कर चुके हैं कि जो प्राक विभाज्योतक होता है उसमें जो सेल्स है वो विभाजन करती हैं, उनमें फिर डिफरेंशिएशन या विभेदन होता है और विभेदन के होने से फिर प्राथमिक ऊतक बनता है। तो देखो ये प्रोकैम्बियम है, जब प्रोकैम्बियम से जब डिफरेंशिएशन होगा यानी कि विभेदन होगा तो फिर इससे प्राथमिक ऊतक अर्थात जाइलम और फिलोएम का निर्माण होगा। तो जाइलम और फिलोएम जो है ये इसके अंदर बने। अगर कैसे बनते हैं, देखो कि ये प्रोकैम्बियम है और प्रोकैम्बियम से जाइलम फिलोएम बनते हैं, तो उस समय देखो इसका मैं आगे डिफरेंशिएशन होने के बाद लेता हूं। ये प्रोकैम्बियम है, इसका डिफरेंशिएशन यहां पर हो रहा है और डिफरेंशिएशन होने से अब इसमें इस तरह से डिफरेंशिएशन हुआ कि देखो ये बन गया अंदर की तरफ जाइलम और ये रह गया ऊपर की तरफ फिलोएम। ये फिलोएम है, ये बन गया जाइलम। अब देखो यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है इसी जगह से कि मोनोकोट में कैसे होता है और डाइकोट में कैम्बियम का कैसे होता है। देखो जब प्रोकैम्बियम से डिफरेंशिएशन होने के बाद जाइलम और फिलोएम का निर्माण हुआ तो उस समय जरूरी नहीं है कि सभी सेल्स जाइलम और फिलोएम में कन्वर्ट हो जाएंगी। जाइलम और फिलोएम के बीच में कुछ सेल्स एक पट्टी के रूप में, एक बैंड के रूप में या एक परत के रूप में रह जाती हैं और उन सेल्स का नेचर अभी भी मेरिस्टेमेटिक है, वे विभाज्योतक है। इन सेल्स को ही हम कैम्बियम कहते हैं। तो देखो जब डिफरेंशिएशन हुआ था तो डिफरेंशिएशन होने के दौरान सभी सेल्स का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, एक पट्टी सी यहां पर बच गई, ये बच गई ये, तो इस पट्टी को हम नाम देते हैं कैम्बियम। दिस इज कैम्बियम, ए रहा, क्या कहते हैं इसको, ए रहा। मोनोकोट में ऐसा नहीं है। मोनोकोट में जितना भी प्रोकैम्बियम के अंदर सेल्स हैं वो सभी सेल्स डिफरेंशिएशन के द्वारा जाइलम और फिलोएम में कन्वर्ट हो जाती हैं और सभी सेल्स जाइलम और फिलोएम में कन्वर्ट हो जाती हैं, बीच में कोई पट्टी नहीं बचती है, इसलिए इनमें कैम्बियम अनुपस्थित होती है। तो मोनोकोट में पूरा जाइलम और फिलोएम बनता है, डाइकोट में एक पट्टी रह जाती है। अब बात यह है कि डाइकोट में ऐसा क्या होता है इस कैम्बियम की वजह से जो मोनोकोट में नहीं हो पाता है। तो देखो बात यह है कि जब कोई पौधा ऊपर की तरफ वृद्धि करता है शुरुआत से, तो उस वृद्धि को हम कहते हैं प्राथमिक वृद्धि, और वो वृद्धि जो है वो उसकी शीर्षस्थ विभाज्योतक से होती है। ठीक है, लेकिन अगर वो जो पौधा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, डाइकोट की बात कर रहा हूं मैं, और धीरे धीरे उस पौधे के तने की मोटाई में वृद्धि होती है, ऐसा था नहीं कि भाई केवल पौधा बढ़ेगा ही बढ़ेगा और वो मोटा नहीं होगा। अगर वो मोटा नहीं होगा तो फिर वो उसका जो सहारा है वो कैसे आएगा, मतलब वो अपना बैलेंस कैसे बनाए, खड़ा कैसे रहे। दूसरी बात ये देखो पौधे के अंदर जाइलम फिलोएम की मात्रा फिक्स है। मान लो कोई पौधा ऊपर बढ़ रहा है तो उसमें जाइलम फिलोएम की मात्रा फिक्स है, लेकिन उसकी लंबाई बढ़ती जा रही है, तो सीधी सी बात है कि उस पौधे की रिक्वायरमेंट्स बढ़ेंगी। उस पौधे को अधिक मात्रा में जल चाहिए, उस पौधे को अधिक मात्रा में भोजन चाहिए, तो इन दोनों ऊतकों की जो मात्रा है वो धीरे धीरे बढ़ती है। तो तने की मोटाई में वृद्धि होना, जाइलम फिलोएम की मात्रा में वृद्धि होना,
ये सब कहलाता है द्वितीयक वृद्धि, सेकेंडरी ग्रोथ। तो जिन पादपों में जो डाइकोट्स होते हैं, डाइकोट के अंदर जिन पादपों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है वो पहली बात तो डाइकोट होते हैं, और द्वितीयक वृद्धि होती है कैम्बियम के कारण। तो देखो द्वितीयक वृद्धि से अब देखो होता ही है क्या होगा आगे कि जो ये कैम्बियम है, ये कैम्बियम अब ये जो जाइलम था वहां पर जाइलम ही है। जाइलम हमेशा लगभग अंदर की तरफ होता है, यानी कि तने में केंद्र की तरफ होता है। अभी मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। जैसे मान लो ये गोला है, और गोला नहीं है, एक तने का काट है, ये इसकी बाह्य छाल है, इस तरह से ये गोला है। यहाँ एक सेंटर में बिंदी है, मतलब एक बिंदु हमने बनाया हुआ है, ये सेंटर है इसका, ये सेंटर है। अब हम इसमें देखें तो इस तने में ऐसे ऐसे करके पूरा जो तना है वो इस तरह से रहता है, इस तरह से। अब हम यहां से एक काट लेते हैं, ऐसे एक काट लिए हम, यहां से एक चाप निकाल दिया है। तो हम इस काट में देखेंगे कि यहां से लेकर के और यहां तक की जो चीजें हैं वो सब इसके अंदर मौजूद हैं, और हम देखेंगे कि अंदर की तरफ जो है वो जाइलम है, और सबसे अंदर जाएंगे तो वहां पर वो मज्जा है, उसके बाहर आएंगे जाइलम है, फिर फिलोयम है, फिर एंडोडर्मिस है, पेरिस है, दुनिया भर की चीजें यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, तो उन सबको देखने का तरीका यहाँ पर देखो, हमने इस तरह से लिया है कि ये जाइलम जो था ना वो सब अंदर लिया है, और फिलोयम जो था वो सब बाहर लिया। अब देखो यहाँ पर ये जो कैम्बियम है इसकी सेल्स यहाँ विभाजन करती है, तो ये विभाजन करती है इस तरह से, ऐसे ऐसे। और ऊपर की तरफ क्या है, ऊपर की तरफ है हमारा फिलोयम, यहां है फिलोयम, ये फिलोयम, जाइलम और ये कैम्बियम। तो जो कैम्बियम की सेल्स समय आने पर, और इसका समय कब आता है ये बात भी है। तो देखो जब पतझड़ हो जाता है, पतझड़ हो जाता है, उससे पहले सर्दियां थी, और पतझड़ होता है लगभग फरवरी और मार्च के महीने में। तो जैसे जैसे तापमान राइज होता है, तापमान बढ़ता है फरवरी और मार्च में सर्दी के बाद, तो वैसे वैसे कैम्बियम की क्रियाशीलता बढ़ती है। तो पतझड़ के बाद आप देखेंगे कि नई पत्तियां आना स्टार्ट हो जाती हैं, पौधा जो है वो पूरा हरा भरा हो जाता है कुछ ही समय बाद। तो समझ लो इस समय कैम्बियम की क्रियाशीलता बढ़ चुकी है, और कैम्बियम जो है वो अंदर की तरफ यानी कि तने की मोटाई में वृद्धि कर रही है, नए जाइलम और फिलोयम का निर्माण कर रही है। ठीक है, तो नए जाइलम और फिलोयम का निर्माण होने से अब तने की मोटाई में वृद्धि होगी। उसके बाद देखो जब सर्दियां आती हैं, यानी कि लगभग फरवरी से और अक्टूबर नवंबर तक कैम्बियम ठीक ठाक काम करती है। उसके बाद फिर सर्दियां आती है, सर्दियों में क्या है कि कम टेम्परेचर के कारण कैम्बियम की क्रियाशीलता रुक जाती है, तो जाइलम की जो मात्रा है वो कम बनती है। गर्मियों में या बसंत में जाइलम की मात्रा ज्यादा बनती है, तो उस समय जो मात्रा जाइलम की ज्यादा बनेगी और सर्द में कम बनेगी, तो इस तरह से एक रिंग का निर्माण होता है। उन रिंग्स को हम कहते हैं वार्षिक वलय, एनुअल रिंग्स। ये जो रिंग मैंने यहाँ पर बनाई है उनको हम कहते हैं एनुअल रिंग्स, वार्षिक वलय। और इन वलयों को गिनकर हम किसी पौधे की उम्र का पता लगा सकते हैं। इस विद्या को हम कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। इस पौधे की रिंग को गिनकर कि सामान्य प्रकार से एक पौधे के अंदर या एक साल में केवल एक ही रिंग बनती है, लेकिन एक पादप है उसमें दो बनती है। एक पादप है टेमेरिक्स एफिला, टेमेरिक्स एफिला,
इस प्लांट में एक वर्ष में 2 एनुअल रिंग्स बनती है, बाकी सभी पादपों में केवल एक ही बनती है। अब जिम्नोस जो मोनोकोट है उनके अंदर, उनमें आपने देखा होगा कि कभी भी तने की मोटाई में वृद्धि नहीं होती है, तने की लंबाई बढ़ती है, कभी मोटाई नहीं बढ़ती। तो जब मोटाई नहीं बढ़ती तो फिर उनको साइड में जो संवहन है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो साइड में संवहन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो फिर ये कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करेंगे। देखो बात यह है कि जो कैम्बियम है इसमें 2 प्रकार की सेल्स होती हैं। एक तो जो है वो अक्षीय विद्युतक यानी कि अक्षीय तंत्र को बनाती है, एक अरीय तंत्र को बनाती है। तो अक्षीय तंत्र वो है जो खड़ा हुआ है, पौधे का तना, जैसे ये कोई पौधा है, इसकी लंबाई है, ये वृक्ष है मान लीजिए, ये इसकी लंबाई है या इसका पूरा वो है, तो ये है एक अक्षीय तंत्र जो ऊपर की तरफ हमको निगाह आ रहा है ये। और जब ये मोटा होता है तो पौधे की जो लंबाई मतलब जो आकार है वो इस तरह से हो जाता है, बिल्कुल ऐसे, नीचे से थोड़ा मोटा होता है ऐसे, और ऊपर से ऐसा होता है, ठीक है। तो ये जो है ना ये आपको दिखाई, जिसको हम कहते हैं अक्षीय तंत्र, और जो ये तंत्र इधर उधर है यानी साइड में है, इसको हम कहते हैं अरीय तंत्र। तो दोनों प्रकार की कोशिकाएं यहाँ पर आपको जो अक्षीय तंत्र बनाएंगी वो ऊपर की तरफ है अक्षीय, और जो अरीय बनाएंगी वो इस तरह से। तो दोनों प्रकार की कैम्बियम आपको यहाँ पर दिखाई देती है। कैम्बियम की जो क्रियाशीलता है वो दोनों साइड में होती है, अक्षीय की तरफ भी और अरीय तरफ भी। उसके बाद जो कैम्बियम है इसकी क्रियाशीलता वर्ष पर्यंत एक समान नहीं होती है, खासकर एंजियोस्पर्म में, डाइकोट मोनोकोट के अंदर। हाँ, जिम्नोस्पर्म के अंदर इसकी क्रियाशीलता जो है वो एक समान होती है, इसलिए उनमें कभी भी एनुअल रिंग्स का निर्माण नहीं होता है। वहां पर पूरी की पूरी जो कास्ट है, वुड है, वो एक समान ही बनती है। और ये जो साइड है वो साइड वाली जो सेल्स होती हैं उनमें इनकी साइड वाली सेल्स हैं उनमें संवहन का कार्य करता है, क्योंकि तना जब मोटा हो जाता है तो साइड वाली जो साइड में जो सेल्स हैं पार्श्व में, उनकी भी जरूरत होती है। अब इसमें 2 प्रकार, एक चीज और सुनिए थोड़ा सा, ये एक तने का मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, और इसमें ये संवहन कूल है जिनको हम वस्कुलर बंडल कहते हैं। ये वस्कुलर बंडल है, ये वस्कुलर बंडल है, इनके बीच में ये कैम्बियम है, ये वाली कैम्बियम, ये वाली कैम्बियम ये है जाइलम, सब ये जाइलम है, ठीक है, ये सब फिलोएम है। तो इसको मैं कहूंगा ये संवहन कूल के अंदर है, तो इसको मैं कहूंगा कूलीय एरा या फैसिक्यूलर एरा। फैसिक्यूलर कैम्बियम, इसको मैं ये कहूंगा। अब देखो बात ये है कि यहां पर होती है मज्जा, पित्त, और इस मज्जा से इस तरह से कुछ मर्दूतक सेल्स निकलती है ऐसे ऐसे, जो जाइलम और फिलोएम की संवहन कूल के बीच में आती है ऐसे। जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो उस समय ये जो मर्दूतक सेल्स हैं ये वाली, इनको हम कहते हैं मेडुलरी ridge। तो जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तब ये जो सेल्स हैं ये वाली, ये सेल्स भी, अब वैसे देखो ये परमानेंट टिश्यू होता है, मृदुतक होती है, परमानेंट टिश्यू है, पैरेन्काइमा, ठीक है। लेकिन जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो ये मृदुतक भी कन्वर्टेड हो जाता है किसमें, मेरिस्टेमेटिक, यानी कि ये विभाज्योतक में कन्वर्ट हो जाता है, और अब ये विभाजन करता है। तो विभाजन करने के बाद अब ये यहां पर इस जगह कैम्बियम का निर्माण करता है,
जो दो संवहन कूलों को आपस में जोड़ती है, इस तरह से ये संवहन कूल ऐसे, और इसको हम कहते हैं, इसका नाम हो जाता है अंतरापूलीय एधा या इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अंतरापूलीय एधा या इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम या अंतरापूलीय एधा। अब ये पूरी एक वलय बन गई, इसको हम कहते हैं कैम्बियम रिंग। और इन दोनों यानी कि पूलीय एधा और अंतरापूलीय एधा, इन दोनों एधाओं को मिलाकर हम एक ही नाम देते हैं, जिसका नाम होता है वस्कुलर कैम्बियम, संवहन एधा। बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी अगर आपने ये वीडियो ढंग से देख लिया। इसे हम कहते हैं वस्कुलर कैम्बियम। अब ये पूरी की पूरी जो वस्कुलर कैम्बियम बनी है, ये वाली, ये जो आपको घेरा दिख रहा है, ये वाली जो वस्कुलर कैम्बियम बनी है। अब ये वस्कुलर कैम्बियम अगर देखा जाए तो एधा में दो प्रकार की चीजें होती हैं। एक तो होता है अक्षीय मर्दूतक या अक्षीय कोशिकाएं, और एक होती है तर्करूपी आरंभक कोशिकाएं, और एक होती है किरण आरंभक। इन दोनों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो ये जो एधा जो बनी है इस तरह से, ये एधा अब कोशिकाओं का निर्भरती कोशिकाओं के समूह बनाती है, और जिस तरफ जाइलम बनना होता है वहां जाइलम बनाएगी, जिस तरफ फिलोएम बनना होता है वहां फिलोएम बनाएगी, और जिस तरफ ये मेडुलरी रेज बननी होती है वहां पर अब वो मेडुलरी रेज ही बनाएगी। अब वो दोबारा से विभज्योतक से मर्दूतक की हो जाती है। तो धीरे धीरे करके क्या होता है कि जैसे ये तने का हिस्सा होता है अंदर से, शुरुआत में जब प्रारंभ में जब तना बढ़ रहा है तो उस समय थोड़ा अंदर से सॉफ्ट होता है। ठीक है, इसका मतलब उसमें मज्जा होती है, पित्त होती है। लेकिन धीरे धीरे जब वो उम्र बढ़ती है उस पादप की, तो धीरे धीरे जो अंदर का स्पेस है वो भरने लगता है, यानी कि लकड़ी जो है वो टाइट हो जाती है। आप तोड़ेंगे टाइट लगेगी, टहनी को तोड़िए मुलायम लगेगी, और अंदर से ऐसा लगेगा कुछ खाली पदार्थ है। लेकिन जब आप थोड़ा सा उसको टाइम देने के बाद तोड़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो उसके अंदर से वो अंदर पूरा भर चुका है। इसका मतलब है कि अब उसमें सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, और वो अंदर से जाइलम की मात्रा जो है वो बढ़ गई है, पूरा भर गया है। ठीक है, तो धीरे धीरे देखो होता है। अब सुनो क्या होता है कि जब तने की मोटाई बढ़ती है, अंदर जाइलम फ्लोएम बढ़ता है, तो देखो अंदर जाइलम तो उतनी ही मात्रा में बढ़ रहा है, हर वर्ष बढ़ रहा है, लेकिन बाहर की जो एपिडर्मिस है उसमें उतना खिंचाव नहीं हो पा रहा है जितना अंदर होता है। इस वजह से जो बाहर है ना छाल, जिसको हम कहते हैं एपिडर्मिस, वो बाहर से फट जाती है, और फटने के बाद उससे एक चीज जिसको हम कहते हैं छाल, बार्क का निर्माण होता है। अब छाल क्या है, बार्क, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से जानेंगे। आज हमने कैम्बियम के बारे में जाना, ठीक है। तो देखते रहिए, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।